तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है 0.0 MHz यानी कि 0.0 मेगाहर्ट्ज मूवी पर। दोस्तों ये एक साउथ कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसमें हम कॉलेज के कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देखते हैं जिनका 0.0 मेगाहर्ट्ज नाम का एक क्लब था। ये एक बेहतरीन फिल्म है और इसमें काफी सारे जंप स्केयर्स भी हैं। मूवी को डायरेक्ट किया है सुंग डोंग यो ने। तो दोस्तों अब बिना देर किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां एक घर के पास एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था और उस घर में क्या हुआ था इसका राज आगे खुलेगा। एक्सोर्सिज्म के वक्त अचानक से उस घर का डोर ओपन होता है और एक्सोर्सिज्म करने वाली अंदर जाती है, पर जैसे ही वो अंदर जाती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है एंड अंदर मौजूद आत्मा उस औरत को जान से मार देती है और ऊपर छत पर लटका देती है, जिसे देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर कहानी हमें 4 साल बाद की दिखाई जाती है, एक शहर के कॉलेज की, जहां हम लोग सू ही नाम के एक लड़की को देखते हैं एंड उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सैंग योप। इन दोनों ने अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में 0.0 मेगाहर्ट्ज नाम के क्लब को ज्वाइन किया था और ये क्लब सीनियर्स चलाते थे। इन मेंबर्स का नाम था यू जुंग, हैंस योक एंड इनका लीडर टाइसू। इन सभी का एक पहला मिशन था उस अबेंडेंट विलेज हाउस को एक्सप्लोर करना। टाइसू उस घर में असल में क्या हुआ था ये बताता है। असल में 4 साल पहले वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या की थी जो थोड़ी सी पागल थी। उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी और ये घर गांव से थोड़ा दूर होने के कारण कई दिनों तक इस लड़की के मरने की खबर किसी को भी पता नहीं लगी। पर जब तक लोग वहाँ पर पहुँचे तब तक उस लड़की की बॉडी लटक कर सड़ने के कारण नीचे गिर गई थी एंड उसकी मुंडी रस्सी से टंगी हुई थी और तभी से वो घर हॉन्टेड था। टाइसू ये भी बोलता है कि वहाँ पर एक बार एक्सोर्सिज्म भी किया गया, पर जिसने ये एक्सोर्सिज्म किया वो औरत मारी गई। एंड गाइस ये वही एक्सोर्सिज्म है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था। ये सभी लोग वहां जाने का डिसाइड करते हैं, पर सैंग यो थोड़ा सा डरा हुआ था। अगले 1-2 दिन में सभी कार लेके निकल पड़ते हैं। ये लोग अपने डेस्टिनेशन के 6 किलोमीटर पहले एक मार्केट में रुकते हैं जहां का मालिक उन्हें उस घर में जाने से मना करता है, पर ये उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए खाने पीने का सामान लेके वहां से चले जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। पर वहां से उन्हें 5 मिनट चल कर जाना था। वहां पहुंचकर ये लोग उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वही एक कमरे में यूजुंग को एक अंडरग्राउंड टनल जैसा कुछ दिखता है और ये टनल क्या है इसका राज आगे खुलेगा। दूसरी तरफ सूही जंगल में थी और वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा नजर आती है। अब ये बूढ़ी औरत कौन थी ये भी हमें आगे ही पता चलेगा। फिर सब लोग खाना खाते हैं एंड ड्रिंक करके सेटअप करते हैं। घर के बाहर सारे पीसी एंड फ्रीक्वेंसी मीटर्स लगाए जाते हैं एंड घर के अंदर कैमराज एंड लाइट्स। उस घर के 2-3 आउट हाउसेज भी थे, वहाँ पर भी कैमराज लगाए जाते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात को ये लोग नेक्रोमेसी करेंगे जिसके थ्रू घोस्ट को बुलाया जा सकता है। इसमें एक रिचुअल करके एक बंदे पर एक मशीन लगाई जाती है जो माइंड की फ्रीक्वेंसी रीड करेगी एंड अगर वो फ्रीक्वेंसी 0.0 मेगाहर्ट्ज हो गई तो समझ जाना कि वो बंदा पोजेस्ड हो चुका है। तो इस नेक्रोमेसी रिचुअल के लिए यूजुंग को चूज किया जाता है। फिर रात को 2 डॉल्स ली जाती है, एक को फांसी पे टंगाया जाता है और दूसरी को किसी जानवर के लीवर के साथ पानी में रखा जाता है और यूजुंग के शरीर के आसपास सॉल्ट से एक रिंग बनाई जाती है और फिर एक मंत्र पढ़ा जाता है एंड उसे पढ़ते ही यूजुंग तड़पने लगती है और जैसे ही सब लोग उसके पास जाते हैं तो वो हंसने लगती है, यानी कि वो मजाक कर रही थी। बट इस मजाक के चक्कर में जो सॉल्ट की रिंग थी वो एक साइड से थोड़ी सी मिट जाती है। फिर सभी लोग बाहर जाते हैं एंड सिर्फ टाइसू यूजुंग के साथ रहता है। बाहर सूही थोड़ा सा डरी हुई थी इसलिए वो एक कमरे में जाके सो जाती है एंड सैंग यू उसके साथ था एंड बाहर कैमराज एंड मीटर को चेक हैंसयोक कर रहा था। फिर हम घर के अंदर देखते हैं तो उस सॉल्ट रिंग के अंदर यूजुंग के साथ टाइसू भी सो जाता है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। दूसरे आउट हाउस में सूही को वो आत्मा नजर आ रही थी जो काफी भयानक थी और जब हैंसयोक बाथरूम के लिए बाहर जा रहा था तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा लाल आंखों वाला भयानक पक्षी नजर आता है। वो उसका पीछा करता है पर वो पक्षी उस अंडरग्राउंड टनल में घुस जाता है जो टनल पहले यूजुंग ने देखा हुआ था। तभी बारिश भी होने लगती है और मीटर में यूजुंग की माइंड फ्रीक्वेंसी लगातार घटने लगती है एंड 0.
1.0 मेगाहर्ट्ज हो जाती है और ये देखकर ही हैन सियोक अंदर जाने लगता है। तभी पजेस्ड यूजुंग बाहर आती है और कहीं चली जाती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से येलो हो गई थी। हैन सियोक ये देखकर काफी डर जाता है और वो तुरंत घर के अंदर जाके टाइसू को उठाता है और वो दोनों भी उसे ढूंढने लगते हैं। उस कमरे के अंदर जो डॉल फांसी पर लटकाई गई थी उसकी निचली बॉडी गिर चुकी थी एंड सिर्फ उसकी मुंडी ही लटक रही थी, ठीक उसी तरह जैसे 4 साल पहले इस घर वाली लड़की मरी थी। कुछ ही देर में उन्हें यूजुंग मिल तो जाती है पर उसी समय टनल वाली आत्मा उसे अपने काबू में करके उसे अंदर ले जाती है। टाइसू एंड हैंसियो काफी प्रयास करते हैं उसे बचाने का पर कोई भी फायदा नहीं होता। फिर टाइसू, हैंसियोक एंड सेंगियो तीनों भी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग तीनों भी कुछ काम करेंगे। सेंगियो डरी हुई सूही को कार में ले जाएगा और फिर उसे छोड़ने के बाद वो वापस आके टाइसू के साथ मिलकर उस टनल के दूसरे छोर में होल करेगा एंड इस बीच हैंसियोक सारे रिकॉर्डेड फुटेजेस एंड इक्विपमेंट्स लेके उन्हें कार में रखेगा। सभी ऐसा ही करते हैं एंड एट लास्ट इन्हें टनल के दूसरे छोर पर यूजुंग की आवाज आती है और वो उस जगह पर पत्थर मार के उसे तोड़ के जैसे तैसे यूजुंग को बाहर निकालते हैं। पर तब तक टनल के अंदर जो बालों वाली उस लड़की की आत्मा थी उसने यूजुंग के शरीर में अपना कब्जा बना लिया था, यानी कि उसे पजेस कर लिया था। सभी कार में आके बैठते हैं पर तभी सूही बोलती है कि इस रिचुअल के बाद जो डॉल्स होती है उन्हें जलाना होता है, नहीं तो वो आत्मा इनके पीछे आएगी। तो उसे जलाने के लिए हैंसियोक को भेजा जाता है जो उन डॉल्स को ना जला के उन्हें एक गड्ढे में फेंक देता है, जिसके कारण वो आत्मा अब यूजुंग के शरीर में परमानेंट हो गई थी। हैंसियोक सबको झूठ बोलता है कि उसने वो डॉल्स जला दी। रात को सभी बेहोश हुए यूजुंग को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसके साथ हॉस्पिटल में टाइसू रुकता है और बाकी तीनों पास ही में एक होटल ले लेते हैं। होटल के कमरे में जाते ही हमें हैंसियोक का एक राज पता चलता है कि वो खुद भी यूजुंग से प्यार करता था, पर यूजुंग एंड टाइसू दोनों का भी अफेयर चल रहा था। इसलिए हैंसियोक शराब पी के फुटेज देखते वक्त यूजुंग को काफी गाली देता है और फिर उन फुटेजेस में सारी पैरानॉर्मल घटनाएं कैप्चर्ड हो चुकी थी, जिन्हें देखकर हैंसियोक एक प्रोड्यूसर को कॉल करता है और उसे ये फुटेजेस बेचने के लिए डबल पैसे मांगता है और अगर वो प्रोड्यूसर इसे पैसे नहीं देता तो वो ये फुटेजेस किसी और चैनल को देने वाला था। यानी यहाँ इनके क्लब के मेंबर्स के जान पर बनी आई है और इसे पैसे कमाने थे। दूसरी तरफ सेंगियो के कमरे में हम एक लड़की की आत्मा को देखते हैं जो उसका गला दबाता है। अब ये लड़का कौन था इसका राज आगे खुलेगा। फिर हैंसियोक अगली सुबह टाइसू को आराम करने बोलकर खुद यूजुंग के पास रुकता है एंड टाइसू के जाते ही हैन यूजुंग के ऊपर बैठकर उसके साथ जुल्म करने लगता है। तभी यूजुंग की आंखें खुलती है और उसके अंदर की आत्मा हैंसियोक को जान से मार देती है। फिर उसे होश आ जाता है और सभी काफी खुश थे। यूजुंग को डिस्चार्ज भी मिल जाता है और रात को सभी होटल आ जाते हैं, पर हैन कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं था। टाइसू एंड यूजुंग साथ में सोने वाले थे, पर तभी यूजुंग के अंदर की आत्मा टाइसू को अपने पास्ट की एक गिल्ड को याद दिला देती है, जिसे सुनकर टाइसू इमोशनल होकर कार में बैठकर होटल से चला जाता है और वो बहुत रो रहा था। असल में पास्ट में टाइसू ने रास्ते पर चलती हुई एक लड़की को कार से कुचल दिया था। इसके गिल्ट पर यूजुंग के अंदर की जो आत्मा थी वो फीड कर रही थी और तभी टाइसू गाड़ी ठोक देता है एंड मारा जाता है। दूसरी तरफ यूजुंग अब सेंगयू को अपने कमरे में बुलाती है और उसके सामने उसके बड़े भाई का रूप लेती है। असल में जब सेंग छोटा था तब उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था, पर सेंग छोटा होने के कारण डर के मारे अपने भाई को न बचाकर वहाँ से भाग गया था और इसी के कारण उसका भाई मारा गया और इसका गिल्ट सेंग को आज तक था। यूजुंग के अंदर की आत्मा सेंग को सुसाइड करने बोलती है और सेंग ऐसा ही कर लेता है, बट एन वक्त पर सूही उसे बचा लेती है एंड यूजू के शरीर की आत्मा वहाँ से चली जाती है। तभी उन्हें होटल के रिसेप्शन से फोन आता है कि होटल के पूल में उनका दोस्त हैंसियोक मरा पड़ा है। यानी इनमें से हैंसियोक एंड टाइसू को आत्मा ने मार दिया था। टाइसू एक्सीडेंट में मरा था एंड हैंसियोक को पूल में डुबोकर मार दिया गया था और यूजुंग के अंदर की आत्मा सेंग को भी मारने वाली थी, पर वो जैसे तैसे बच गया। रात को सूही, जिसके पेरेंट्स का पेशा घूस भगाने का था, वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स को घूस भगाता हुआ देखती थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो भी इस बार इस घूस को भगा देगी एंड इसीलिए सेंग एंड वो मिलकर यूजुंग को वापस से उस घर में ले जाकर फिर से सारी प्रोसेस करके वो डॉल को जला देंगे, ऐसा डिसाइड करती है।
थोड़ी ही देर में ये लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। अगेन सारा सेटअप किया जाता है एंड गाइज इस बार सूही का साथ एक और आत्मा देती है जो एकदम शुरुआत में उसे जंगल में दिखी थी। गाइज असल में ये बूढ़ी आत्मा सूही की ग्रैंडमा थी और वो अपनी नाती को बचाने के लिए वहाँ पर आई थी। फिर से रिचुअल परफॉर्म किया जाता है पर वो आत्मा इस बार अपने असली रूप में आ जाती है और वो सैंग्यू पर हमला कर देती है और उसे फिर से उस छोटे से टनल में ले जाती है। पर सैंग्यू के हाथ में वो डॉल लग जाती है जो डॉल हैंसियोक ने पास्ट में इस गड्ढे में फेंकी थी। वो उस डॉल को लेकर लाइटर से उसे जला देता है एंड वो आत्मा जल कर खत्म हो जाती है एंड सैंग जिंदा बच जाता है। पर इन सब के बीच में यूजुंग जो थी वो मर चुकी थी क्योंकि जब वो आत्मा यूजुंग के शरीर में थी तब उसने यूजुंग की मुंडी ट्विस्ट करके उसे मोड़ दी थी। अब बस 2 सर्वाइवर्स बचे थे, सूही एंड सैंग्यू, और ये दोनों अपने अपने घर में आ जाते हैं। फिर कॉलेज के बाद जब दोनों भी कॉफी शॉप में मिलते हैं तो सैंग ने एक नोवेल लिखी थी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर और इस नोवेल के लिए उसे एक पब्लिशर भी मिल चुका था। तभी उस पब्लिशर का भी उसे कॉल आता है तो सैंग बाहर जाता है उससे बात करने एंड सूही उसके लैपटॉप में उसकी नोवेल पढ़ने के लिए एक फोल्डर खोलती है तो उसमें एक रिकॉर्डिंग थी टनल के अंदर वाली जिसमें सैंग फंसा हुआ था। तभी अचानक से उसी समय उस आत्मा ने सैंग को पोजेस कर लिया था जिसके कारण उस डॉल को जलाने के बाद भी वो आत्मा खत्म ही नहीं हुई। यानी अभी बाहर जो बात कर रहा था वो सैंग नहीं, सैंग के अंदर उस विलेज वाली आत्मा थी और वो आत्मा अचानक से शॉप में आके सूही के कंधे पर हाथ रख देती है एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। एंड गाइस मेरे हिसाब से तो उसने सूही को भी जान से मार दिया होगा एंड इसी के साथ सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। या फिर इसकी अल्टरनेट एंडिंग ये भी हो सकती है कि सूही ने शायद कुछ रास्ता निकाला हो उस आत्मा को फिर से सैंग के शरीर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि सूही का घोस्ट भगाने का फैमिली बिजनेस था एंड उसके साथ उसकी नानी की आत्मा भी थी जो उसकी रक्षा करती थी। सो आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताना कि पहली एंडिंग सही हो सकती है या फिर दूसरी अल्टरनेट एंडिंग। अब गाइज एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने एक सॉल्ट से बनी हुई रिंग रिचुअल के समय क्यों बनाई थी। तो गाइज इसका ये कारण था कि सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अगर वो एनर्जी उस रिंग में फंस जाती तो वो उस रिंग के बाहर नहीं जा सकती थी। और ऐसा होता भी है। रिचुअल के बाद यूजुंग पजेस तो हो गई थी पर इनकी रिंग में एक गैप हो गया था जिसके कारण ये बाहर आ पाई। और दूसरी गलती हैंसियोक ने ये की कि उसने वो डॉल ना जलाकर उसे गड्ढे में सिर्फ फेंक दिया, इसीलिए वो आत्मा उस घर के एरिया को छोड़कर होटल एंड हॉस्पिटल तक इनके पीछे पीछे पहुंच गई। अगर ये लोग ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करते तो शायद सबके सब जिंदा बच सकते थे। तो दोस्तों ये थी 0.0 MHz या फिर 0.0 मेगाहर्ट्ज मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें बिकॉज अगली वीडियो अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 यानी कि अमेरिकन हॉरर स्टोरी होटल पर आएगी ऑन 26 अक्टूबर। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।